तो जीवन ज्योति के अगर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अभी चालू है आपका नया नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, जीवन ज्योति की तरफ से आने वाली दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी लोगों को, मेरे सभी दोस्तों को। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी का, जिसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 16/2020 मतलब 2020। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर डिपेंड कैटेगरी। ये आपका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से दिया गया है। अभी मैं डिटेल्स में लेके जाऊँगा। ये आपका वेबसाइट में दिया गया है www.mscwb.org में, और इसका स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर, मतलब आज से चालू हो चुका है। जो देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस का। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3 है, अनरिजर्व 1, एससी का 1, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल 17, ऑनर्स ग्रेजुएट, बीटेक, मिनिमम 55% मार्क्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए, और 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका 21 से 40 साल का मिनिमम एज आपका होना चाहिए। फिर है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, पोस्ट है 2, एससी का 1, एसटी का 1, लेवल पे मैट्रिक्स लेवल है 17, ऑनर्स ग्रेजुएट, बीटेक विथ मिनिमम 55% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमबीए, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजरियल लेवल का, और एज लिमिट है 21 से 40। फिर आपका देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपका पोस्ट दिया गया है 6, अनरिजर्व का 2, पीडब्ल्यूडी का 1, ओबीसी का 1, एससी का 1, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल है 16, ऑनर्स ग्रेजुएट 50% मार्क्स मिनिमम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमबीए डिप्लोमा, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजरियल लेवल में, और इसका एज लिमिट है 21 से 40। फिर आया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर। पोस्ट है आपका 12, अनरिजर्व का 5, पीडब्ल्यूडी का 1, ओबीसी का 1, ओबीसी बी का 1, एससी का 3, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल 16, ऑनर्स ग्रेजुएट बीटेक विथ मिनिमम 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमबीए और डिप्लोमा, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजरियल लेवल का। एज लिमिट है 21 से 40 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, पोस्ट है 2, एससी का 1, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल है 12, ऑनर्स ग्रेजुएट 55% मार्क्स और मास्टर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स, डॉज एमएस ऑफिस, वर्किंग एक्सपीरियंस 2 ईयर, सुपरवाइजरी लेवल। एज लिमिट है आपका 21 से 40। फिर आया है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। पोस्ट है आपका 13 पोस्ट, अनरिजर्व का 5, पीडब्ल्यूडी का 1, ओबीसी ए का 1, ओबीसी बी का 1, एससी का 4, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल 12, ऑनर्स ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स और मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स, एमएस ऑफिस, डॉस, एक्सपीरियंस 2 साल का सुपरवाइजरी लेवल का वर्किंग होना चाहिए। आपका 21 से 40 साल का आपका एज लिमिट है। फिर आया है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, लेवल है 6, अनरिजर्व का 1, पीडब्ल्यूडी का 1, ओबीसी बी का 1, एससी का 2, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल 12, बीकॉम विथ मिनिमम 55% मार्क्स, एमकॉम विथ मिनिमम 50% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज अकाउंटिंग कोर्स के ऊपर 2 साल का अकाउंटिंग वर्क्स के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 40 साल आपका एज लिमिट है। अकाउंट्स ऑफिसर एंड डीडीओ, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। आपका पोस्ट है 9, अनरिजर्व का 3, पीडब्ल्यूडी का 1, ओबीसी ए का 1, ओबीसी बी का 1, एससी का 2, एसटी का 1। पे मैट्रिक्स लेवल 12, बीकॉम ऑनर्स विद मिनिमम 55% मार्क्स और एमकॉम विद 50% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज अकाउंटिंग कोर्स के ऊपर किसी भी टैली भी होना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का अकाउंटिंग वर्क के ऊपर। एज लिमिट है 21 से 40 साल। फिर कमर्शियल इंस्पेक्टर, टोटल पोस्ट है 28, अनरिजर्व का 12, पीडब्ल्यूडी का 1, मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन आपका 1, ओबीसी ए का 3, ओबीसी बी का 2, एससी का 7,
ST का 2, पे मैट्रिक्स लेवल 9, ऑनर्स ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस एंड डॉस के ऊपर 2 साल का वर्किंग इन प्रोक्योरमेंट वेयर हाउस इन्वेंटर इन रिलेटेड फील्ड वर्क। आपका एज लिमिट है 18 से 40। स्टेनोग्राफर है 4, आपका 4 पोस्ट दिया गया है। अनरिजर्व का 2, SC का 1, ST का 1, पे मैट्रिक्स लेवल 9, ऑनर्स ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, डिक्टेशन स्पीड मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स MS डॉस ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपका मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 40 मार्क्स वुड बी डिवाइडेड एज 20 फॉर इंटरव्यू, 10 फॉर टाइपिंग स्पीड, मिनिमम स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 10 डिक्टेशन स्पीड, मिनिमम स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। एक्सपीरियंस 2 साल का स्टेनोग्राफी का। 18 से 40 आपका एज लिमिट है। फिर देखिए ऑडिटर, आपका 5 पोस्ट है। अनरिजर्व का 2, OBC A का 1, SC का 1, ST का 1, पे मैट्रिक्स लेवल 9, BCom विथ मिनिमम 50% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज टैली के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 2 साल का ऑडिटिंग वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 18 से 40 आपका वो एज लिमिट होना चाहिए। फिर आया है लॉ असिस्टेंट, पोस्ट है 1, अनरिजर्व का सिंगल कैडर पोस्ट 1, पे मैट्रिक्स लेवल 9, लॉ ग्रेजुएट इन मिनिमम 50%, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए MS डॉस के ऊपर, MS ऑफिस एंड डॉस के ऊपर, 2 साल का डीलिंग विथ लॉ मैटर के ऊपर किसी भी फर्म में, और 18 से 40 साल का आपका एज लिमिट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 पोस्ट है, SC का 1, पे मैट्रिक्स लेवल 16, ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज, एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का, और 21 से 40 आपका एज लिमिट होना चाहिए। सब असिस्टेंट इंजीनियर 1, सिविल कास्ट का 1, पे मैट्रिक्स लेवल 10, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 40 आपका एज लिमिट है। सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट है, अनरिजर्व का सिंगल कैडर पोस्ट 1 है, पे मैट्रिक्स लेवल 10, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 40 आपका एज लिमिट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 32 पोस्ट है। देखिए इधर अनरिजर्व PWD स्पोर्ट्स पर्सन, एक सर्विसमैन OBC का 3, OBC का 3, SC का 7, ST का 2, पे मैट्रिक्स लेवल है 6, मिनिमम आपका 55% मार्क्स, हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, ग्रेजुएट डिग्री, कंप्यूटर नॉलेज डॉस MS ऑफिस के ऊपर, 18 से 40 ईयर्स का आपका एज लिमिट है। फिर आया है कैशियर का 2 पोस्ट है, अनरिजर्व का 1, SC का 1, पे मैट्रिक्स लेवल 6, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज MS ऑफिस एंड डॉस के ऊपर, ये एक्सपीरियंस 1 ईयर कैश हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग वर्क, 18 से 40। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का बहुत सारा ये वैकेंसी निकला है, तो इसको मिस मत कीजिए, किसी भी हालत में ट्राई कीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करने के लिए। और आपको मैं अभी डिटेल्स आपको बोलूँगा। देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सब आप विद इन क्लोजिंग जो डेट है एडवर्टाइजमेंट का उसके पहले आप जमा कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन आपका 5 साल का SC कैंडिडेट के लिए, 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए, ST का भी आपका 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और फिजिकल डिसेबिलिटी अगर हो तो 40% एज लिमिट होना चाहिए, मतलब 45 ईयर्स शेड्यूल कास्ट का ये आपको मिलेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेबस विल बी नोटिफाइड लेटर। क्या किस मेथड से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ये आपको बाद में बोला जाएगा। वेबसाइट दिया गया है www.mscwb.org में। एप्लीकेशन फीस आप जो जमा करेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, आपका अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ एंड प्रोसेसिंग फ़ीस आपका 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ आपका बैंक चार्जेस, मतलब आपका 220 रुपीज़ टोटल आएगा। SC कैंडिडेट के लिए आपका प्रोसेसिंग चार्जेस 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, बैंक चार्जेस फॉर चालान डिपॉजिट के लिए प्लस 20 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़ आपको लगेगा। किसी भी कोई प्रॉब्लम होगा डिपॉजिट करने में, अकाउंट डिटेल्स दिया गया है। अकाउंट नंबर है 008801600043 थ्रू चालान जनरेटेड। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका जमा करना पड़ेगा।
फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, चार्जेस लगेगा बिल्डर्स के द्वारा। मिसलेनियस जो है आपका किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप काम करते हो तो उधर से एनओसी जमा करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पे ये एनओसी जमा करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। लास्ट डेट ये जो बहुत वाइटल है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, चालान जनरेशन करेंगे 1 मतलब दिसंबर 1 को 2020 में। एप्लीकेशन फीस एड विद प्रोसेसिंग फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड बैंक, आपका दिसंबर महीने के 3 तारीख के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा और एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिएगा दिसंबर महीने के 4 तारीख के अंदर। इसके बाद आपका एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगा, ये आपका लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये 14 अक्टूबर का मतलब एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन रिलीज़ किया गया है, आज से चालू हुआ है। तो इतना सारा वैकेंसी मैंने आपको पहले दिखाया, देखिए टोटल बहुत ही वैकेंसी है, इतना सारा वैकेंसी निकला गया है। तो इसको ज़रूर फिलअप कीजिए और ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो सुविधा दिया गया है उसका लाभ उठाइए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। और कोरोना की वजह से अभी देखिए जो हम लोग जो दीपावली पालन करेंगे, जो मतलब हम ये बॉम्ब वगैरह, चॉकलेट, ये जो अगरबत्ती ये सब जलाएंगे ना, वो थोड़ा ध्यान से जलेगा, क्योंकि ज़्यादा डस्ट होने से ना बहुत सारा उम्र वाला आदमी लोग हैं, उन लोगों को सांस में तकलीफ़ हो सकता है। तो दोस्तों सभी का ध्यान रखिएगा और हैप्पी दिवाली।